अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद मोइन ज़मान एडवोकेट और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। डियर व्यूवर्स, हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि फॉर्मल डिफेक्ट इन सिविल सूट एंड परमिशन ऑफ कोर्ट फॉर विड्रॉल। इस वीडियो में जो हम मटेरियल डिस्कस करेंगे वो ये होगा कि इस टॉपिक के रिलेटेड हम इसकी ग्राउंड्स पर बात करेंगे, आर्डर 23 रूल 1 सीपीसी, और इसके अलावा हम लैंडमार्क रेलिवेंट केस लॉज को भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी ग्राउंड पर बात कर लेते हैं। मुकदमा वापस लेने का मकसद जहां मदई और या फरीक के ऐसे मामलात फॉर्मल डिफेक्ट नोयत के हों, मेरिट पर मुनसिफाना ट्रायल की इजाज़त देना है। इसमें बुनियादी तौर पर दो लिहाज से मुकदमा वापस लिया जाता है। नंबर 1, ये सिंपल विड्रॉल होती है। इसमें सेकंड सूट बार हो जाता है, यानी सूट विड्रॉल के बाद दोबारा सूट फाइल नहीं किया जा सकता। नंबर 2, ये सूट विड्रॉल होता है विद परमिशन टू फ्रेश सूट। इसमें अदालत को मुतमिन करना होता है कि इसमें फॉर्मल डिफेक्ट क्या है, जिसको शो करना पड़ता है और इसकी निशानदेही करनी पड़ती है कि अगर इसको दूर ना किया गया तो मदई को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान होगा। अब हम डिस्कस करते हैं आर्डर 23 रूल 1 सीपीसी। किसी की मुदाखलत के बाद किसी भी वक्त लेकिन मदई तमाम या किसी मुद्दा अलैह के ख़िलाफ़ अपना सूट वापस ले सकता है। जुज़ 2, जहां अदालत मुतमिन हो। आर्डर 23 रूल 1 में सब रूल 2 में अदालत को मुतमिन करने के बाद अल्फाज आफ्टर रिकॉर्डिंग रीज़न इंसर्ट किए जाएंगे। जुज़ ए, ये कि एक सूट किसी फॉर्मल डिफेक्ट की वजह से फेल होना चाहिए। जुज़ बी, ये कि मुद्दई को सूट के मौजू या सूट के हिस्से के लिए एक नया सूट कायम करने की इजाज़त देने के लिए दीगर काफ़ी ग्राउंड्स हों। ये हो सकता है कि ऐसी शराइत पर जो वो मुनासिब समझे, मुद्दई को ऐसे मुकदमे से विड्रॉल होने या दावे के ऐसे हिस्से को आज़ादाना तौर पर तर्क करने की इजाज़त दे कि वो ऐसे मुकदमे के मौजू या दावे के किसी ऐसे हिस्से के सिलसिले में एक नया सूट दायर करे। जोश 3, जहां मुद्दई सूट से दस्तबरदार हो जाता है या सब रूल 2 में बनाई गई इजाज़त के बगैर दावे का कुछ हिस्सा तर्क कर देता है, तो वो इसे ऐसे को उसका ज़िम्मेदार होगा, जैसे कि अदालत ऐसे मौजू या सूट के ऐसे हिस्से के सिलसिले में फ्रेश सूट के हवाले से हुक्म दे सकती है। जुज़ 4, इस रूल में कुछ भी नहीं समझा जाएगा कि वो अदालत को मुतअद्दिद मुद्दईआन में से एक को दूसरों की रजामंदी के बगैर विड्रॉल होने की इजाज़त दे सके। डियर व्यूवर्स, अब हम अपने इस टॉपिक को मुख्तलिफ केस लाज की नज़र से देखते हैं। ये केस ला है 2022 YLR 1629 मसमात नसीम गुलशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब थ्रू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उकाड़ा एंड अदर्स। इसमें यह होल्ड किया गया था कि यहाँ ये देखने की ज़रूरत नहीं कि सूट वापस लेने की इजाज़त सिर्फ इसी को दी जा सकती है कि किसी डिफेक्ट को दूर करना जो ज़ाहिर या फॉर्मल है। सूट में इसकी मौजूदगी फ़ाइल हो सकती है जहाँ डिफेक्ट पोशीदा हो और केस की खूबियों को टच करता हो, तो इसको इस स्कोर पर मुकदमा वापस लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि मुद्दई को नया मुकदमा चलाने की इजाज़त देने के लिए काफ़ी बुनियादों की मौजूदगी शर्त की मसाल है। ताहम इस सिलसिले में ना तो दरख्वास्त गुज़ार ने मुकदमे में किसी फॉर्मल डिफेक्ट की निशानदेही की है, ना ही इसकी दरख्वास्त में तोसी का कोई जवाब ज़ाहिर किया गया है। एक और केस ला है 2021 SCMR 1775 मोहम्मद यूसुफ एंड अदर्स वर्सेस नज़ीर अहमद खान डिसीज थ्रू लीगल हेड्स एंड अदर्स। इसमें यह होल्ड किया गया था कि फॉर्मल डिफेक्ट जिसकी सीपीसी में तारीफ नहीं की गई, सियाको सबाक में इसका सीधा मतलब ये है कि ये लफ्ज़ सीपीसी में इस्तेमाल हुआ है। ऐसा लगता है कि ऐसा डिफेक्ट सिर्फ सूट की शक्ल में होना चाहिए। इसमें हर किस्म का डिफेक्ट ज़ाहिर होता है जो केस की खूबियों को मुतासर नहीं करता है। ताहम अगर ये डिफेक्ट मटेरियल और अहम है और केस की खूबियों को मुतासर करता है या दावा की जड़ तक जाता है, तो इसे बाज़ाब्ता डिफेक्ट नहीं कहा जा सकता। आर्डर 23 रूल 1-2 सीपीसी की सब क्लास ए का दायरा और मनफी मैनी हाई कोर्ट की तरफ से दिए गए मुतनाज़ा फैसला का जायज़ा लेने से यह ज़ाहिर नहीं होता है कि अदालत को कौन से फॉर्मल डिफेक्ट की निशानदेही की गई थी जिसने इसे ना सिर्फ दस्तबरदारी की इजाज़त देने पर आमादा किया बल्कि नया मुकदमा दायर करने की भी इजाज़त दी। डियर व्यूवर्स, वीडियो को एंड तक देखने का बेहद शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा।